नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है लाख टके की बात का। मैं हूं अपर्णा मौजूद और मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। तो लाख टके की बात इस बुलेटिन की शुरुआत आज की सियासत की एक बड़ी तस्वीर के साथ करते हैं अपर्णा। और आज की सियासत की एक बड़ी तस्वीर जो सामने आई है, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुलाकात की तो पश्चिमी यूपी की सियासत के समीकरण भी नए तरीके से दिखने लगे। क्योंकि एक चेहरा उस पार्टी का जिससे चुनाव में बीजेपी की सीधी टक्कर बताई जा रही है, और दूसरा जाट लैंड में गहरी पैठ रखने वाला। तो अगर इन दोनों पार्टियों में गठबंधन होता है तो वाकई इससे तस्वीर काफी बदल सकती है। और यह खबर है कि जाट प्रभावित 36 सीटों पर जयंत चौधरी अखिलेश के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, जिनमें से 30 सीटों पर जयंत चौधरी की पार्टी से उम्मीदवार होंगे, जबकि 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर उतारा जाएगा। बिल्कुल। और आज लखनऊ में एसपी दफ्तर में अखिलेश यादव से आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने 2 घंटे तक मुलाकात की। अखिलेश ने मुलाकात की तस्वीर ट्वीट करके लिखा कि जयंत चौधरी के साथ बदलाव की ओर। जयंत ने अखिलेश के साथ तस्वीर ट्वीट की और लिखा कि बढ़ते कदम। सूत्रों के मुताबिक 30 सीटों पर आरएलडी का चुनाव लड़ना तय हुआ है। मायने आपको बता रहे हैं, एसपी आरएलडी गठबंधन के तो करीब 20 सीटों पर जाट वोटों का दबदबा है। किसान आंदोलन भी एक बड़ा फैक्टर है और इसी फैक्टर को बढ़ाने की आस में है एसपी आरएलडी की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गहरी पैठ है। अजीत सिंह से जुड़ी सहानुभूति भी यहां जयंत चौधरी को हासिल हो सकती है, और इसी के मद्देनजर ये गठबंधन जिसका औपचारिक ऐलान का इंतजार हर कोई कर रहा है, क्योंकि इससे उत्तर प्रदेश के समीकरणों पर खासा असर पड़ सकता है। तो अब अगर राजनीतिक समीकरणों को समझे मेनका, तो अखिलेश के लिए ये गठबंधन बेहद अहम हो सकता है, क्योंकि जयंत के साथ आने के बाद जाट और मुस्लिम वोट का कॉम्बिनेशन एसपी के लिए कारगर हो सकता है। बिल्कुल। और अब चलिए बात कर लेते हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, क्योंकि इसका शिलान्यास होना है। 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिलान्यास करेंगे, आधारशिला रखेंगे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियां हो रही हैं, उसका जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और सीएम ने तैयारियों का जायजा लिया, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। ये एयरपोर्ट दुनिया के बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल होने के साथ ही देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और इस एयरपोर्ट के साथ ही उत्तर प्रदेश को 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल जाएंगे। ये 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसकी शुरुआत 25 तारीख को होगी, और जो लक्ष्य रखा गया है कि 2024 में कम से कम 2 रनवे वो फंक्शनल होंगे और तब उसका उद्घाटन किया जाएगा। पहले मालवाहक विमानों की आवाजाही शुरू होगी और उसके बाद पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर सुविधाओं का इंतजाम होगा। बिल्कुल। और लाखों की संख्या में रोजगार के मौके भी उपलब्ध मुहैया कराएगा लोगों को। और सीएम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में अधिकारियों से पूरी बातचीत करते हुए, उन्हें डायरेक्शंस देते हुए, दिशा निर्देश खास तौर पर प्रधानमंत्री के इस दौरे से पहले किसी भी तैयारी में कोई कसर न रहे, इसके लिए खुद सीएम आज पहुंचे। का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 25 नवंबर को इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने की दिशा से और उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी का प्राप्त होता रहा है, और खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के जो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वह ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हो, चाहे वह इस पूरे क्षेत्र में एक मल्टी मॉडल हब के रूप में इसको स्थापित करने का हो, या फिर एयरपोर्ट के रूप में, यानी एक्सप्रेस वे का तो एक बहुत अच्छा जाल उत्तर प्रदेश। तैयारियों का जिक्र तो किया ही किया, साथ ही सीएम योगी ने बिना नाम लिए तीखा हमला भी किया और कहा कि यूपी में कुछ लोग अक्ल से पैदल हो चुके हैं। जब भी किसी प्रोजेक्ट की बात होती है तो कहते हैं ऐसा हमने भी सोचा था, इसलिए हम आंकड़े पेश कर रहे हैं। इस एयरपोर्ट के शिलान्यास और शुभारंभ कार्यक्रम की याद आप सबको रहे, क्योंकि नहीं तो उत्तर प्रदेश में अब एक समस्या ये भी आई है कि अकल से पैदल कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं जो लोग किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जब लोकार्पण की बात आती है तो कहते साहब हमने भी सोचा था इसको करने के लिए। तो मुझे लगता है कि उनकी सोच को बताने की आवश्यकता है कि कब शिलान्यास हुआ है और कब कार्य हुए हैं, कार्य की प्रोग्रेस क्या थी
और कार्य के प्रोजेक्ट को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके कब सरकार ने इसे पूरा किया है, इस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ये भी चीज़ें हम आप सबको सामने मुझे रखना था। तो जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो का इंतजार बहुत लंबा है, यहाँ पर बातें बहुत होती रही, लेकिन बीते 5 साल में इस पर काम हुआ और अब जो तस्वीर है वो सामने देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से बीजेपी का ही है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी आज ट्वीट किया और समाजवादी पार्टी को ही निशाने पर लिया। उन्होंने यही ट्वीट किया कि 25 तारीख को प्रधानमंत्री नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे, लेकिन मुंगेरी लाल के सपने देखने वाला एक व्यक्ति अपने कुंभकर्णी नींद से जागेगा और कहेगा कि ये सपना तो मेरा था जो योगी जी ने चुरा लिया। तो सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर ट्वीट करके निशाना साधा है। एसपी की ओर से हर मौके पर यह कहा जाता है कि तमाम काम एसपी सरकार में हुए, बीजेपी सरकार सिर्फ फीता काटने का काम कर रही है और इसी पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने यह हमला बोला था। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आज कानपुर के दौरे पर थे। यहां योगी और नड्डा ने किदवई नगर के नामदेव साहब के गुरुद्वारे में मत्था टेका। उसके बाद सिख समाज की ओर से उनका स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। और इसके बाद जेपी नड्डा ने कानपुर में बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन किया है। कानपुर में पार्टी कार्यालय समेत 8 क्षेत्रीय दफ्तरों का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि हमारे लिए कार्यकर्ता ही सबसे पहले हैं। दौरे के आखिर में नड्डा और योगी ने कानपुर और बुंदेलखंड के यूथ अध्यक्षों को संबोधित किया। कोरोना के कार्यकाल में सारी पार्टियां लुप्त हो गई, किसी के दर्शन नहीं, सब घर में छुप गए, आइसोलेशन में चले गए, हाइबरनेशन में चले गए, क्वारंटाइन हो गए। अगर कोरोना के समय करोड़ों कार्यकर्ताओं ने सेवा ही समर्थन के नाम पर जान की चिंता बगैर किए लोगों की सेवा की, तो ये हमारा बूथ अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। तो जुबानी हमले तेज हो गए हैं जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त सामने आ रहा है। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी पर भी तीखा हमला किया है। ओवैसी ने सीएए और एनआरसी का जिक्र किया था और उसी पर पलटवार किया है सीएम ने। उन्होंने कहा कि चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायी सुन ले कि माहौल बिगाड़ने की इजाजत उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगर ऐसी कोई हरकत करता है तो यूपी सरकार सबक सिखाना जानती है। ओवैसी पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। ओवैसी ने एक बाराबंकी में अपने जनसभा के दौरान कहा था और शाहीन बाग बनाने की बात कही थी, धमकी दी थी एक तरह से, और उसी पर पलटवार सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। ओवैसी ने कहा था कि सीएए और एनआरसी को लेकर उसी तरह के आंदोलन की जरूरत है जैसा किसानों ने आंदोलन किया और इन्हें भी सीएए और एनआरसी को वापस लेना पड़े, ऐसा होना चाहिए। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं एसपी के एक मंच की। जी हां, लखनऊ में एसपी के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव के सियासी जीवन पर आधारित किताब का लोकार्पण हुआ। डॉक्टर कुमार विश्वास ने किताब का लोकार्पण किया। इस मौके पर एसपी संरक्षण मुलायम सिंह यादव और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। और इस मौके पर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि जब जब चुनौती देश के सामने आई है सब एक हुए हैं। अखिलेश यादव ने इस कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव के आने पर खुशी जताई और कहा कि नेताजी के यहां आने से कार्यकर्ताओं के चेहरे चमक उठे हैं। चाहते हैं कि हम सब मिलकर के देश के सवाल को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। आज कोई भी ऐसा
संकल्प हो, वो संकल्प लेकर के हम लोग आगे बढ़ें। एक होकर वादा दिया समय, कोई किसी के खिलाफ नहीं और सबके साथ मिलकर के जो आज दिखाई दे रहा है। सबसे पहले नेताजी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। नेताजी जब से आए हैं इस कार्यक्रम में, हम सब के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है और हम जितने लोग यहां बैठे हैं सामने, कोई ऐसा नहीं है जिसको नेताजी ने हम सबको पहचान न दी। और नेताजी की वजह से आज हम सबका सम्मान है, इसलिए नेताजी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बात बीएसपी की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी अध्यक्ष मायावती अपने सियासी जनाधार को वापस लाने के लिए पूरी तरह से कोशिश में जुट गई हैं। बीएसपी ने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कामों को लेकर जनता के बीच जाने का प्लान तैयार किया है और साथ ही दलित वोटों पर मजबूत पकड़ बनाए रखने की भी रणनीति है बीएसपी की। मायावती ने कहा कि अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक फोल्डर तैयार किया गया है, जिसे कार्यकर्ता गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी। ब्रेक के बाद एक और बड़ी खबर, यूपी के ग्राम प्रधानों को सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। बिल्कुल, इससे यूपी के 58,189 ग्राम प्रधानों के अधिकार बढ़ जाएंगे। इसके बाद ग्राम प्रधानों के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार बढ़ने से वो आसानी से गांव के विकास के लिए फंड जारी करा सकेंगे। और इसी के साथ योगी सरकार ग्राम प्रधानों और पंचों के लिए पंचायत प्रतिनिधि कल्याण कोष का गठन करने जा रही है और जिला योजना में ग्राम प्रधानों को प्रतिनिधित्व देने की बात सामने आ रही है। चुनावी मौसम में उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ग्राम प्रधानों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद बहुत जल्द प्रदेश भर के 58,000 से ज्यादा ग्राम प्रधानों के वित्तीय और प्रशासकीय अधिकारों में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। इसी के साथ शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पंचायत स्तर पर पंचायत प्रतिनिधि कल्याण कोष का गठन भी किया जाएगा, जिसके जरिए ग्राम प्रधान अपने क्षेत्र के विकास के लिए आसानी से फंड रिलीज करा सकेंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि दिसंबर के महीने में लखनऊ में आयोजित होने वाले ग्राम प्रधानों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे जुड़े बड़े ऐलान कर सकते हैं। अनामिका सिन्हा, लखनऊ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ में। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्रिप्टो वॉलेट क्या होता है। भारत में क्रिप्टो करेंसी तेजी से पॉपुलर हो रही है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को रखने वाले वॉलेट के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। आज हम आपको बताएंगे कि क्रिप्टो वॉलेट क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, क्रिप्टो वॉलेट में आप क्रिप्टो एसेट्स और टोकन को स्टोर करते हैं। आपका रेगुलर वॉलेट जिसमें आप रुपए रखते हैं, ठीक उसी तरह क्रिप्टो वॉलेट में डिजिटल करेंसी स्टोर करते हैं। ट्रांजैक्शन के लिए आपको एक वॉलेट एड्रेस या पब्लिक की और प्राइवेट की जरूरत होती है, जहां पब्लिक की किसी बैंक अकाउंट के नंबर की तरह काम करती है और प्राइवेट की उस अकाउंट के पिन या पासवर्ड की तरह। वॉलेट में रखे कॉइन प्रोटेक्टेड और इनक्रिप्टेड होते हैं। कोई दूसरा आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता। पर्सनल वॉलेट का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म या फिर लार्ज होल्डिंग के लिए किया जाता है। आप अपने वॉलेट के जरिए दुनिया में कहीं भी क्रिप्टो भेज सकते हैं और आप अपने पास मल्टीपल वॉलेट भी रख सकते हैं, जैसे कि छोटे अमाउंट के ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग वॉलेट और बल्क होल्डिंग के लिए दूसरा वॉलेट। वॉलेट आपको आपके इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग्स का रियल टाइम व्यू प्रोवाइड करते हैं। क्रिप्टो वॉलेट आपके क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को सिक्योर रखने और इसके ट्रांजैक्शन को आसान बनाने में आपकी मदद करता है। फिर ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट